तो हाल ही में रिलीज हुई थॉर लव एंड थंडर को देख के मुझे ऐसा लगा कि मार्वल्स वालों का जो शर्म तो नहीं आती तेरे को? किस बात की शर्म? अबे मेरी जगह में बैठ के वीडियो बना रहा है। मेरी जगह? चैनल तो मेरा है भाई। अबे घंटे का चैनल तेरा 2 महीने से तो गायब था। तो भाई अपने काम नहीं होते क्या बंदे हाँ को? तो तू काम कर जाके चल, मेरे भाई को बना ऐसे दे। नहीं यार भाई, साथ बनाते हैं भाई। साथ नहीं ऐसे बना यार, बुरा क्यों मान रहे हैं? साथ बनाते हैं। साथ में तो हाल ही में रिलीज हुई मार्वल की थॉर लव एंड थंडर को देखने के बाद हम दोनों को पर्सनली ऐसा लगा कि मार्वल वालों को ये बेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। बाकी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 3 के बाद मेरे को तो खासी उम्मीद थी भी नहीं, कईयों को थी। तो थॉर लव एंड थंडर की स्टोरी मेनली फोकस करती है थॉर के कमबैक पर। और इस मूवी में थॉर उन सारे ट्रॉमा से बाहर निकलता है जितने भी उसने एंड गेम में झेले हैं, यानी कि उसके बहुत लॉसेस हुए हैं यार। इन्फिनिटी वॉर को देख लो, फिर एंड गेम को देख लो, उसने बहुत कुछ सहा है। और थॉर लव एंड थंडर में उसको अपने आप को रिडीम करने का मौका मिलता है एक तरीके से। और साथ ही साथ इस मूवी में भी एक विलेन की एंट्री हुई है जिसका नाम है गौर, और साथ ही में हमको उसकी भी बैक स्टोरी एक्सप्लेन की गई। और मेरे को ऐसा लगा कि गौर की जो स्टोरी आर्क था वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल था इस मूवी में, थॉर से भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल। मतलब उससे हम कनेक्ट करने की कोशिश तो करते हैं, पर थ्रू आउट द मूवी उसका कैरेक्टर ऐसा बना दिया गया कि हम पूरी तरीके से कर भी नहीं पाते और फिर भी करते हैं। तो मेरे को तो मिक्स सी फीलिंग आई थोड़ी सी। और साथ ही में जेन फॉस्टर का बहुत अच्छा रोल दिखाया गया एज माइटी थॉर। माइटी थॉर का एक सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हमको देखने को मिला कि उसको कैंसर होता है जेन फोस्टर को, और जितनी बार भी वो म्योनियर को उठाती है उतना ही उसका कैंसर और बढ़ता जाता है, उतनी कमज़ोर होती जाती है अंदर से। लेकिन फिर भी वो उसको उठाती है क्योंकि उसको हेल्प करनी है लोगों की। मतलब ये मूवी में भी हमको दिखाया है, और ये कॉमिक बुक से भी बहुत ज़्यादा मैच करती है ये चीज़। फिर अगर बात करें मूवी की परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस मेरे को गौर की ही लगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर था वो इन डेप्थ था। और मेरे को तो गौर पहले वोल्डेमॉर्ट जैसे लग रहा था, बस फर्क इतना था कि उसकी नाक थी। और फिर बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसके बारे में मूवी बनी है। तो थॉर का कैरेक्टर सेम टू सेम वैसा ही है जैसे उसको रैग्नारॉक में दिखाया गया था, वही चुलबुला टाइप, हंसी मजाक करने वाला और कभी कभी सीरियस हो जाने वाला। मेरे को वैसे तो कोई इमोशनल तो कुछ चेंज लगा नहीं। फर्क इतना था कि एंड गेम के बाद अब हमारा थॉर बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट हो गया है और उसने अपने फिजिकल लेवल को काफ़ी एनहेंस किया है, काफ़ी अच्छे से बॉडी बना ली। जहाँ तक की बात है VFX की, मार्वल्स में हमेशा VFX हमेशा स्टैंड आउट करते हैं और यहाँ पर भी हमको वही देखने को मिला। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस मेरे को बैकग्राउंड स्कोर में देखने को मिला कि जो बैकग्राउंड स्कोर थॉर लव एंड थंडर में यूज़ हुआ है वो रैग्नारॉक में नहीं यूज़ हुआ था। यानी कि रैग्नारॉक में उन्होंने जो थीम सॉन्ग का यूज़ किया गया था, यहाँ थॉर लव एंड थंडर में नहीं हुआ। वो मिसिंग थी, वो मेरे को हाँ वो मिसिंग ही थी ऑब्वियसली। और थॉर बड़ी आंखें चमकाने लग गया, अपनी बात बात पे आंखें चमका लेता है भाई। गॉड ऑफ थंडर है वो, जो दिखाने वाली चीज़ें वो तो दिखाएगा ही। बात करते हैं गौर के कैरेक्टर की, तो गौर के कैरेक्टर में जो क्रिश्चियन बेल की एक्टिंग है वो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो कॉमिक्स में हमको गौर देखने को मिलता है उसमें उसकी एक अलग ही दहशत दिखाई गई है, लेकिन मूवी में हमारे को वो चीज़ नहीं देखने को मिली। बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा विलन लगता है, ऐसा लगता है कि थॉर उसको कभी भी हरा सकता है आराम से। एक्टर में तो दम था लेकिन कैरेक्टर में दम नहीं लगा बिल्कुल। जहाँ तक की बात है स्टोरी लाइन की मूवी की, तो ये बिल्कुल कॉमिक्स की स्टोरी को कॉपी करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके अपने अलग भी टेक्स भी दिखाए जाते हैं। जैसे कि कॉमिक्स में हमको दिखाया गया था कि गौर को हराने के लिए 3 थॉर आते हैं और फिर भी वो उसको ढंग से मार नहीं पाते गौर को। लेकिन इस मूवी में क्या दिखाया कि नेक्रोसवॉर्ड को भी बड़े आराम से तोड़ दिया इन्होंने। जो माइटी थॉर थी उसके हेल्प से थॉर ने नेक्रोसवॉर्ड को भी तोड़ दिया और फिर गौर मर जाता है एंड में। मतलब रिडीम कर लेता है अपने आप को गौर, और हमको नहीं लगता कि उसके वापस आने के कोई चांसेस हैं। अब तो फिलहाल कोई नहीं बचा। लेकिन कॉमिक बुक्स में वो बहुत बार वापस आ जाता है, जबकि थॉर उसको मार मार के परेशान हो जाता है फिर भी। और जहाँ तक की बात है एक्शन सीन्स की, वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा रशडअप लगे, उनको और टाइम दिया जा सकता था और इनहेंस बनाने के लिए। हाँ मेरे को वो चीज़ अच्छी लगी कि कैसे गौर यूज़ करता है अपने कॉमिक बुक एक्यूरेट वाले जो डीमंस होते हैं, वो परछाई वाले डीमंस, उनको यूज़ करता है। लेकिन वो चीज़ भी मेरे को बहुत जल्दीबाजी में लगी और ये लोग इस चीज़ को टाइम दे सकते थे और थोड़ा सा और हमको स्क्रीन टाइम में दिखा सकते थे कि कैसे थॉर को स्ट्रगल करना पड़ रहा है गौर को हराने के लिए। वो चीज़ हमको देखने को मिलती नहीं, उसका स्ट्रगल जो होता है वो चीज़ देखने को मिलती। और जहाँ पर कॉमिक बुक्स में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन हो गया कॉमिक बुक्स के साथ, तो यहाँ भी थोड़ा सा कर देता हूँ। तो जहाँ पे कॉमिक बुक्स में थॉर अपने ही फ्यूचर और पास्ट वाले सेल्फ थॉर की हेल्प लेता है गौर को हराने के लिए, वहाँ थॉर लव एंड थंडर में वो हेल्प लेता है वैल्करी की और माइटी थॉर की। और वैल्करी को तो वैसे ही इंजरी हो जाती है, गौर बहुत बुरी तरीके से मारता है उसको, किडन में चोट लग जाती है बेचारी। और फिर वो हेल्प लेता है माइटी थॉर की और उसी की हेल्प से वो हरा देता है गौर को। मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेशन थी कि ये लोग कुछ ऐसे टाइम ट्रेवल दिखाएंगे चीज़, और ऐसा कुछ देखने को मिला मूवी में। डिसअपॉइंटमेंट। और ओवरऑल मूवी की बात की जाए तो बिल्कुल ही मीडियोकर लेवल की ये मूवी है और इससे आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो आप बहुत बड़े पागल हो।
थॉर लव एंड थंडर, जिससे मेरे को बहुत सारी उम्मीदें थी, मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया और ये हंस रहा है मेरे पे क्योंकि ये तो मना ही कर रहा था देखने से, मैं इसको फोर्सफुली लेके गया। बाकी ठीक था, जो भी एक्सपीरियंस था। मार्वल की मूवी ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है और अगर वो उस बेंचमार्क पर डिलीवर नहीं करते अपनी मूवीज़ तो वो क्रिटिसाइज ही होते हैं और हर किसी के साथ ऐसा होता है। मैं होप करूंगा कि आगे जितनी भी मूवीज़ आएँ वो अच्छी आएँ और जितनी भी वेब सीरीज़ आएँ वो भी अच्छी आएँ मार्वल की, उम्मीद कर सकते हैं वैसे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। लाइक करने के बाद कमेंट करके बताना अपने व्यूज़। पैसा बर्बाद भाई साहब। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके लाल बटन को दबाओ। और आप भी कुछ बोलो अब। हम क्यों बोले भाई? हाँ, ये तो मेहमान है ना, ये तो कभी कभी आते हैं। तो भाई ऐसा ही चलता है यार। Thank you very रख रखा है ना मैंने वीडियो बनाने के लिए, तू बना सकता है। चलो निकल यहाँ से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर।